दहनाय नमः शिवाय। भक्तिप्रियाय भवरोगभयापहाय उग्राय दुर्गभवसागरतारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनामसुधत्यकाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। गजानन गणेश भगवान की जय। जगदम्बे मात की। उमापति महादेव की। सत्य सनातन धर्म की। परब्रह्म परमेश्वरो नेक्षानुचराय सर्वचराचर व्यापिने तारणकर्ता संयोगवर्धनकर्ता गुणाधिक्य आत्मसहाय यज्ञभावे हरप्रियाय वसुश्रेष्ठाय विमर्शनाय तीर्थदेव स्वरूप निर्जीव जीवन स्वरूप समस्त वेद शास्त्र पुराण श्रुति स्मृति मंत्र स्वरूप समस्त कला पदार्थ गीत नृत्य वादन प्रिय अप्सरादि गणसेवित त्रिलोकी के नाथ परब्रह्म परमेश्वर कैलाशाधिपति शशांक मेघ चंद्रमौली उमापति के चरणों बारंबार वंदन। भगवान श्री चारभुजा जी खोल ग्राम के समस्त देवता पावड़ी के बालाजी श्री विमलेश्वर महादेव के चरणों में वंदन। माता पिता के चरणों में वंदन। सभी के चरणों में वंदन। समस्त भक्तगणों का अभिवंदन। प्रभु उमापति महादेव समस्त ग्राम का सब प्रकार से कल्याण करें, सबका मंगल करें, सबको सब प्रकार से आनंद की प्राप्ति। सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।
सदाशिव महादेव की जय जय। सदगुरुदेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आज शिव पुराण कथा का छठा दिवस और आज के दिन प्रभु की लीलाओं के वर्णन में हम सब मिलकर के महादेव के विभिन्न अवतारों के रूप का स्वरूप का वर्णन करेंगे, श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे कि किस प्रकार भगवान भक्तों का कल्याण करने के लिए विविध रूपों में अवतरित होते हैं। अश्वत्थामा रूप में भगवान अवतार लिए हैं। भगवान ने दुर्वासा ऋषि का भी रूप धारण किया है। अर्जुन को उपदेश देने के लिए किरात रूप धारण किया है। समस्त जगत में निरंतर भक्ति का प्रचार करने के लिए ज्योतिर्लिंगों के रूप में भी भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। और देवताओं की जितनी शक्तियां हैं, जितने अस्त्र शस्त्र हैं, उन सब में भी शिव जी की ही माया है। भगवान नारायण को जो सुदर्शन चक्र मिला है, जो उनको शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, वह भी भगवान महादेव की कृपा है। भगवान का जन्म शिवरात्रि को माना जाता है। उसी दिन हम महादेव का सबसे बढ़िया उत्तम रूप से पूजन करते हैं। तो ये शिवरात्रि उत्तम क्यों है, किस प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए, क्या विधान है, ये सब आज हम भगवान का गुणानुवाद करेंगे। बोलिए सदा शिव महादेव की जय हो। शिव पार्वती का विवाह हुआ, उससे पहले
जब पार्वती जी अपने पिता के घर में निवास कर रही थी, भगवान ने वहाँ पर भी लीलाएं दिखाई हैं। नट रूप में वहाँ पर जाकर के पार्वती जी से हिमाचल से उनकी माँ मीना से भिक्षा की याचना की, विविध रूप दिखला करके उनको मोहित किया। कभी ब्रह्मा बने, कभी विष्णु बने, कभी सूर्य बने, कभी इंद्र बने। विभिन्न प्रकार के रूपों को धारण करने के कारण उनको नटेश्वर भी कहा जाता है। अनेक रूपों में दिखाई दिए। उन प्रभु को देख करके हिमालय और मीना दोनों समझ गए कि यह कोई साक्षात शिव ही है, कोई सामान्य जन नहीं है, और केवल हमें मोहित करने के लिए, हमारी परीक्षा लेने के लिए बार बार रूप बदल कर हमें भ्रमित कर रहे हैं। अस्मै देयास्वतन्येयं पार्वती सुतपस्विनी एवं विचार चरयो शिवे भक्तिर्भूतपरा। ये जो हमारी कन्या पार्वती है, इसने शिव को ही अपना पति माना है और यही महादेव सर्व जगत के रक्षक हैं, और हमें इसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देना चाहिए। ऐसा उन्होंने देवताओं की आज्ञा से पार्वती की तपस्या के कारण प्रसन्न होकर के शिव जी के साथ ही पार्वती जी का विवाह संपन्न करवाया। देवगुरु बृहस्पति के अंश रूप में उत्पन्न द्रोणाचार्य, जो कि धनुर्धारियों में सबसे श्रेष्ठ थे, ब्राह्मणों में भी सबसे ज्ञानी, शास्त्र को जानने वाले, वेद वेदांग में पारंगत और कुल के नाम को बढ़ाने वाले, और कौरवों के आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित थे, कुलगुरु रूप में प्रतिष्ठित थे। उन्होंने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और प्रभु से वर मांगा है, स्वांशजम तनयम देहि सर्वाजेयम महाबलम, कि मुझे अपने अंश से, रुद्र के अंश से सबसे बलशाली अजेय पुत्र प्रदान कीजिए। समय के अनुसार भगवान महादेव के अंश रूप में अश्वत्थामा के रूप में द्रोणाचार्य को पुत्र की प्राप्ति हुई है, और महाबली अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में पिता की आज्ञा से कौरवों के सहायक सिद्ध हुए, और भगवान कृष्ण के उपदेश से अर्जुन ने भी तपस्या की और महायुद्ध को जीतने के लिए खूब प्रयास किया है। उस युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन के ऊपर किया। उस अस्त्र के तेज से समस्त दिशाएं व्याप्त हो गईं, सर्वत्र कोलाहल, भयभीत हो गए, लगा कि यह ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तब अर्जुन दुखी हो गए और श्री कृष्ण की शरण में गए हैं। वेत्थेदम द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मस्त्रम महोल्बणम न न्यास्यन्यतमं किंचित अस्त्रम प्रत्यकवर्षणम। यह तेजस्वी ब्रह्मास्त्र है और इससे बड़ा घातक कोई अस्त्र इस संसार में नहीं है। इसलिए तुम महादेव का भजन करो, महादेव की आराधना करो, उनको ध्यान करो। और महादेव का ध्यान करके, महादेव को स्मरण करके अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया, और शिव की माया से दोनों ही ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से टकरा करके शांत हो गए। यह शिव की माया है, जबकि वह ब्रह्मास्त्र किसी का प्राण लिए बिना छूटता नहीं था। तब अश्वत्थामा ने पुनः विचार किया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक को भी नष्ट करने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान किया, और उत्तरा ने अपने गर्भ की रक्षा के लिए और किसी को अपने पास नहीं जान करके परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण से याचना की है कि हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कीजिए। आप ही समस्त जगत के पालन करने वाले हैं, सबकी रक्षा करते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं, वनस्पतियों की, भूत प्रेत समस्त सचराचर की रक्षा करने में आप समर्थ हैं, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। तब शिव की प्रेरणा से भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। यह सब चरित्र देख करके अश्वत्थामा बड़ा उदास हो गया कि जब भी मैं अस्त्र का प्रयोग करता हूं, भगवान शिव की माया से उसका प्रभाव नहीं हो पाता है। तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को
खूब समझाया कि तुम साक्षात रुद्र के अवतार हो, नीति के मार्ग पर चलो, धर्म के मार्ग पर चलो। वह अश्वत्थामा युद्ध से विरक्त हो गया और उसको भगवान ने वरदान दिया है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविन। अश्वत्थामा को भी चिरंजीवी होने का वरदान है। 7 चिरंजीवी हैं पृथ्वी पर। सबसे पहला नाम ही अश्वत्थामा का ही आता है, क्योंकि अश्वत्थामा रुद्र का अंश है, रुद्रावतार है। और जब भी कहीं भगवान शिव का पूजन होता है, अश्वत्थामा वहां विराजमान रहते हैं। जब तक सृष्टि विद्यमान रहेगी तब तक अश्वत्थामा विद्यमान रहेंगे। राजा बलि, उनको भी अमरता का वरदान दिया गया है। वेदव्यास जी महाराज, जिन्होंने सब पुराणों की रचना की है, वे भी सृष्टि के प्रलय तक विद्यमान रहते हैं। हनुमान जी श्री राम के परम सेवक, वह भी सदैव चिरंजीवी हैं। विभीषण, जो कि लंका में रहते हुए भी, दैत्य कुल में उत्पन्न होने के बाद भी भगवान की भक्ति में लगा रहा, वह भी चिरंजीवी है। कृपाराम जी महाराज, और 7वें हैं परशुराम जी। ये समस्त चिरंजीवी, जिन जिन भी व्यक्तियों को रोग होता है, कष्ट होता है, भगवान का नाम लेने में पीड़ा होती है, उनके कष्टों को दूर करते हैं। इसलिए प्रातःकाल सदैव इन चिरंजीवियों को याद करने से आयु बढ़ती है। सदैव प्रातःकाल उठ करके हम देवताओं को याद करते हैं, उनके साथ ही इन सप्त चिरंजीवियों को भी याद करना चाहिए। चिरंजीवी क्यों हैं? क्योंकि ये भगवान के परम भक्त हैं। और भक्त का नाम लेने से, भक्त का दर्शन करने से, संत का दर्शन करने से भी उतना ही पुण्य होता है जितना कि भगवान की पूजा करने से होता है। इसलिए माता पिता को प्रणाम करने के बाद सदैव सप्त चिरंजीवियों को प्रणाम करना चाहिए। उसकी आयु अवश्य पूर्ण होती, अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी प्रकार आगे जब पांडवों को दुर्योधन ने जुए में हरा दिया, वनवास और अज्ञातवास के लिए भेज दिया, तब समस्त जो पांडव हैं, 5 भाई, द्वैतवन में निवास करने लगे। वहां भी दुर्योधन ने महात्मा दुर्वासा जी को छल करने के लिए प्रेरित किया। दुर्वासा जी पांडवों के समीप गए हैं और उनसे भोजन की याचना की। अब चूंकि पांडव धर्मपरायण हैं, अतिथि सत्कार उनका नियम है, तो दुर्वासा जी भी कम नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं तो भोजन करूंगा, मेरे साथ मेरे शिष्य भी भोजन करेंगे। शिष्य भी 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, पूरे 10,000, पूरी की पूरी मंडली, पूरा संघ, जितने संत महात्मा थे दुनिया में, उनको सबको उन्होंने बुला लिया कि मेरे साथ आप भोजन करेंगे आज पांडवों के यहाँ। अब वन में पांडव निवास कर रहे हैं, कोई संपदा, कोई ऐश्वर्य उनके पास नहीं है। तब भी पांडवों ने मन में कुछ भी नहीं सोचा और ऋषि को प्रेम पूर्वक निवेदन किया है कि आप स्नान करिए, संध्या वंदन करिए, आपका नित्य कर्म करिए, भोजन अभी तैयार हो जाएगा। अब उनको पता है कि भोजन तो कहां से लाएं, जंगल में क्या मिलेगा। अंत समय में यही सोचने लगे कि अब भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, दुर्वासा जी हमको अवश्य श्राप देंगे और अतिथि के भूखा रहने से पाप होगा। तो जब अतिथि हमारे घर में वापस स्नान करके आएंगे दुर्वासा जी, उससे पहले ही हम अपना प्राण छोड़ दे रहे हैं, ऐसा विचार करने लगे। तब द्रौपदी ने विचार किया कि मेरे 5 पति मरने के लिए तैयार हो गए, तो पत्नी की परीक्षा कब है? जब पति संकट में होता है, वही सबसे पतिव्रता स्त्री है। और द्रौपदी भी पतिव्रता है, भगवान का उसके पास आशीर्वाद है, वह भगवान कृष्ण को याद करती है, आर्त भाव से भगवान नारायण का स्मरण करती है। तत्क्षण श्री हरि भगवान नारायण स्वरूप श्री कृष्ण सूर्य की कृपा से प्राप्त एक अक्षय पात्र उसे प्रदान कर। उस अक्षय पात्र में कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। एक बार जब देना शुरू करता था तो जब तक कि सभी व्यक्ति तृप्त ना हो तब तक वह खाली नहीं होता। किंतु उस दिन पांडव भोजन कर चुके थे
उस पात्र में कुछ भी शेष नहीं था। द्रौपदी ने फिर से चिंता की कि आज तो पात्र खाली हो चुका होगा, क्योंकि भोजन का समय हो चुका था, हमने कर दिया है एक समय का, अब इसमें से कैसे और प्राप्त हो। तब भगवान श्री कृष्ण की माया से उस पात्र में एक शाक का पत्ता शेष रह गया था, और वह पत्ता श्री कृष्ण ने स्वयं ग्रहण कर लिया। और जो श्री कृष्ण को भोग लगा देते हैं, शिव को भोग लगा देते हैं, वह पूरी सृष्टि को तृप्त करते हैं। क्योंकि वृक्ष में जितने पत्ते हैं, जितनी डालियां हैं, जितने पुष्प हैं, जितने फल हैं, केवल मूल में जल डालने से पूरा वृक्ष पल्लवित हो जाता है। उसी प्रकार भगवान शिव को भोग लगाने से, श्री कृष्ण को भोग लगाने से, ठाकुर जी को भोग लगाने से पूरी सृष्टि पुष्ट हो जाती है, तृप्त हो जाती है। शाक का पत्ता श्री कृष्ण ने ग्रहण किया, डकार ली। पांडवों ने सोचा ऋषियों का आने का समय हो गया, क्या करें। दुर्वासा जी आए हैं। पांडवों ने कहा कि वीरा जी, दुर्वासा जी ने कहा बैठने का तो काम ही नहीं है, चला भी नहीं जा रहा है, हमारे तो पेट में भूख ही नहीं है। भगवान की कितनी अद्भुत लीला है। एक शाक का पत्ता ग्रहण करके उन्होंने 10,000 ऋषियों का पेट भर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को कहते हैं कि आप भगवान सदाशिव का उपदेश सुनिए, सदाशिव का भजन करिए, ये सब माया भगवान महादेव की है। उसी समय वेद व्यास जी भी वहां वन में आगमन होता है। मस्तक में त्रिपुंड लगाए, रुद्राक्ष की माला धारण किए, जटाधारी, भगवान के प्रेम में मग्न धर्म स्वरूप श्री वेद व्यास जी भगवान का नाम कीर्तन करते हुए वहां पधारे। एतिस्मिन् समनिः व्यासो भस्मभूषितमस्तक रुद्राक्षाभरणश्चाया जटाजूट विभूषित। उनका स्वागत किया, आसन दिया और कहा कि आप संत हैं, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। संत जिसके पास आते हैं उसका अवश्य कल्याण करते हैं। संतों की वाणी सदैव कल्याण करती है और संतों के आशीर्वाद से समस्त दुख दारिद्र्य का शमन होता है। ऐसा उपाय अपने आप बन जाता है। त्वदागमन मात्रेण संतुष्टानि मनांसि नः। तब वेद व्यास जी ने कहा है, तुम दुखी मत हो, तुम धन्य हो कि सत्य का लोप नहीं होने दे रहे हो। सत्य के कारण, ईमानदारी के कारण तुमने राज्य को छोड़ा, वनवास स्वीकार किया है। धृतराष्ट्र ने तो धर्म का त्याग कर दिया, उसके पुत्रों ने, कौरवों ने, दुर्योधन ने, सबने धर्म का त्याग कर दिया है। अनीति की है, तुम्हारे साथ अन्याय किया है, और तुम धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु महाराज जी, हम तो यहाँ वन में निवास कर रहे हैं, किंतु फिर भी दुर्योधन को चैन नहीं, बारंबार यहाँ भी हमको कुछ न कुछ कष्ट देने के लिए प्रपंच करने में लगा रहता है। तब वेद व्यास जी ने भी उन्हें शिव उपदेश दिया है कि आप शिव की भक्ति करिए। तस्मात् सेव्य सदा शंभु भुक्ति मुक्ति फलेप्सुभिः। भगवान शिव का भजन करो, वही भुक्ति देते हैं, भोग देते हैं और मोक्ष भी प्रदान करते हैं। फिर अर्जुन को पार्थिव पूजन का उपदेश दिया है कि भगवान शिव का पार्थिव पूजन करो, भगवान के निमित्त तप करो, इंद्रकील पर्वत पर भागीरथी के तट पर जाकर के तपस्या करो, भगवान सदैव तुम्हारी रक्षा करें। अर्जुन जाकर के तप करने लगे हैं और उधर वेद व्यास जी ने जाने के लिए तैयारी की। तो पांडवों ने कहा कि हम वन में अकेले हैं, यदि परिवार वाले साथ ना हो तो सबको बड़ा दुख होता है, तो हम भी यहाँ पर बड़े चिंतित होकर के बैठे रहते हैं, क्या करें, काम भी कुछ नहीं। तो आप हमको भक्ति का उपदेश कीजिए, पुराणों की कथा सुनाइए, यही हमारे पास विराजिए, क्योंकि आपको दर्शन करने से, आपके पास बैठने से हरि नाम संकीर्तन का सौभाग्य हमको भी मिलेगा, हम सुखी हो जाएंगे। कुछ समय तक आप हमारे साथ निवास करिए और हमको भगवान के विविध चरित्रों का वर्णन सुनाइए। वेद व्यास मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, दुख निवारे सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश।
तब पांडवों ने पूछा कि आपने जो कथाएं सुनाई हैं, भगवान का नाम हमको बताया है, भगवान की लीलाएं बताई हैं, तो हमारा दुख दूर हुआ है। और किसी का भी दुख ऐसे दूर होता है क्या? तब वेदव्यास जी कहने लगे कि बड़े बड़े राजाओं ने तप किया और उनका भी दुख दूर हुआ है, बड़े बड़े ऋषियों ने तप किया, उनका भी दुख भगवान के नाम से दूर हुआ है। राजा हरिश्चंद्र को भी कष्ट सहना पड़ा, किंतु भगवान के नाम से अंत में आनंद की प्राप्ति हुई। भगवान श्री राम को भी 14 वर्ष वनवास में निकालने पड़े, फिर भी उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, नीति नहीं छोड़ी, उनको भी अंत में आनंद की प्राप्ति हुई। इसलिए ये शरीर जो है दुखों का समूह है, दुख स्वरूप है, पाप का कारण है। इसलिए राग और द्वेष को, मोह को छोड़ करके केवल परमात्मा का भजन करो। इस आत्मा ने जो शरीर धारण किया है वह दुखों से व्याप्त है, इसलिए आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए यत्न करो। माता के गर्भ से जन्म लेना ये सबसे बड़ा दुख है इस जीवन में, क्योंकि यह चक्र रूप संसार निरंतर जो चक्र जन्म मरण का चलता रहता है, उसी से सब दुख उत्पन्न होते हैं। जन्म लेना, पाप करना, फिर मरना, नरक की यातनाएं भोगना, पुनः जन्म लेना, पुनः वही कर्म, बारंबार ये चक्र चलता रहता है। बचपन में तो कुछ ध्यान रखते नहीं, कुमारावस्था में परिवार की संपदा को जुटाने में लग जाते हैं, थोड़े बूढ़े होते हैं तो फिर हाथ पैर काम करते नहीं, भजन का समय मिलता ही नहीं। इस प्रकार पूरी आयु नष्ट हो जाती है, जीवन निकल जाता है। केवल घर गृहस्थी में कपड़े लत्ते, मकान, दुकान, जमीन, इन्हीं में जीवन व्यतीत हो जाता है। प्रभु का नाम कैसे ले? वेदव्यास जी ने इस प्रकार बड़े सुंदर उपदेश दिए हैं। संतों की महिमा बड़ी निराली है। जहां से भी भिक्षा लेते हैं, चाहे नहीं लेते हैं, लेकिन जहां बैठ जाते हैं भगवान का नाम लेने के लिए, उनको उपदेश जरूर करते हैं। जो भी सुनता है उसका अवश्य कल्याण होता है। अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर जाकर के तपस्या करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, तब उनका जो तेज होता है, तपस्या से तेज उत्पन्न होता है, तो सभी देवताओं को सबसे पहले पीड़ा हो जाती है। इंद्र को तो बड़ा कष्ट होता है। इंद्र ने विचार किया कि कहीं इंद्र पद न मांग ले, और इंद्र ने विचार किया कि मैं स्वयं जाकर के इनको वरदान दे देता हूं। इंद्र वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके परीक्षा के निमित्त अर्जुन के पास गए हैं, पूजा अर्चना की। अर्जुन ने पूछा है ब्राह्मण देवता कहाँ से आए? तब इंद्र ने कहा कि आप इतने युवा हैं, क्यों तप कर रहे हैं, क्या मिलेगा? और तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं दे देता हूं, इतनी तो सामर्थ्य मुझ में भी है। और तुम क्षत्रिय हो, तुमको क्या चाहिए? मुक्ति का क्या काम है? छोटे मोटे जो तुमको सुख चाहिए, तुम्हारा राज्य मैं दे देता हूं। तब अर्जुन ने कहा कि मैं वेदव्यास जी के आदेश का पालन कर रहा हूं, गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूं। मेरे गुरु ने जो मुझे कहा है कि शिव को समझो, शिव का तप करो, शिव का ध्यान करो, उनकी महिमा का गुणगान करो, यही मेरा परम कर्तव्य है। तब इंद्र प्रसन्न हुए और उनको कहा कि तुम जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तुम अब अपनी इस भक्ति में दृढ़ हो, शिव अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। इंद्र पुनः अपने स्थान पर चले गए, स्वर्ग में लौट गए। अर्जुन बड़ा घोर तप करने लगे, एक पैर से खड़े होकर के शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोल।